अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? हबीबी नुस्खे पर आपका खैर मकदम है। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार, जानदार और कामयाब नुस्खा इस्तेमाल किया हुआ, जिसको बारहा इस्तेमाल किया गया है, आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। हमारे कुछ भाइयों ने हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछा है कि साहब, पेशाब करने के बाद बस हम सीधा नहीं हो पाते कि पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम दोबारा से नापाक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने उन भाइयों के लिए ये बहुत ही पोशीदा नुस्खा अपना आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश मेरी वही होगी जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप जहाँ से भी दवाइयाँ लें, दवाई नंबर 1 की होना चाहिए, दवाई सही होना चाहिए। वरना ये शिकायत होती है कि दवाई ने काम नहीं किया। तो दोस्तों, दवाई जब सही होगी तो अल्लाह करीम ज़रूर शिफायाबी आपको अता फ़रमाएगा। दवाई इस्तेमाल करें, लेकिन जरियान से मुताल्लिक़ जो आपको शिकायत मैं आपको बता रहा हूँ और उसका ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये पेशाब के कतरे का आना यकीनन ये जरियान ही की शिकायत है। ये जरियान का दूसरा नाम है, आपके मसाने में कमी है। और आलम ये होता है कि आप ज़रा सा भी कपड़ा आपके आला तनासुल से अगर लग जाए तो फ़ौरन मज़ी निकल जाती है, मनी निकल जाती है। तो दोस्तों, यकीनन ये बहुत कमी की बात है, जो यकीनन एक जवान के लिए बहुत ही जो है गई गुजरी बात है और उसकी जवानी के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो आज मैं अपने उन नौजवान भाइयों के लिए ये नुस्खा पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह टाइमिंग के लिए लाजवाब नुस्खा है। दूसरा, ज़कावत हिस्स यानी रुकावट अगर आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ज़रा सा कपड़े से ही आपका इंजाल हो जाता है, मनी या मज़ीद निकल जाती है, तो उसके लिए ये लाजवाब नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करें। पेशाब का कतरा अगर आता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। माद्दा मनविया जो आपका कमज़ोर है, पतला पड़ चुका है, अल्लाह के करम से वो भी मजबूत हो जाएगा, गलीज़ हो जाएगा। अब जाहिर है, जरियान का माना है जारी होना, और ये जो दवाइयाँ हैं उस मादे को गलीज़ कर देती हैं, गाढ़ा कर देती हैं। तो दोस्तों, जब वो मादा हमारा गाढ़ा हो जाता है तो जरियान जो मर्ज़ है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। पेशाब का कतरा जो आता है वो भी ख़त्म हो जाता है। मसाने के अंदर जो गर्मी होती है वो भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये लाजवाब नुस्खा है, आपके मैदे को भी सही करेगा। इसलिए क़ुव्वते मर्दानगी की जितनी दवाइयाँ हैं उन सब में ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने मैदे की इस्लाह करें। जब मैदा आपका सही होगा, लीवर आपका सही होगा, तो वो दवाइयाँ जो आप मर्दानगी के मुतालिक खा रहे हैं, इंशाल्लाह वो 100% काम करेंगी। तो दोस्तों, इसके अंदर वो अद्विया भी हैं जो आपके पेट को भी पहले से ही सही कर देंगी। टाइमिंग बिल्कुल सही आ जाएगी और आपके आला तनासुल में जो कमी है, टेढ़ापन है, इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं दवाई बता रहा हूँ, अगर आपने 40 दिन इस दवाई को हमारी इस्तेमाल किया तो इंशाल्लाह सारी कमियाँ अल्लाह करीम आपकी दूर फरमा देगा। तो दोस्तों, आप कलम लेकर के बैठें और हमारी इस दवाई को आप नोट फरमाएं। नंबर 1, कलौंजी 25 ग्राम आपको लेना है। बीज बंद ये 50 ग्राम। उसके बाद खसखस ये भी 50 ग्राम लेनी है आपको। सिंघाड़ा सूखा हुआ ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। समंदर सोख ये भी 50 ग्राम लेना है। ताल मखाना ये भी 50 ग्राम लेना है। सतावर ये भी 50 ग्राम लेना है। और सफ़ेद मूसली ये भी 50 ग्राम लेना है। दोस्तों, ये सारी दवाइयाँ लेने के बाद आप इन सब का पाउडर बना लें। दवाई आपकी बिल्कुल तैयार है। और इस दवाई को सुबह को नहार मुंह 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। आधा पौन घंटे के बाद ही आप नाश्ता करें। इसी तरीके से शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले इस दवाई को आप इस्तेमाल करें। दूसरी दवाई इसके साथ में जो हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल तैयार शुदा मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज बिल्कुल आपको जवान बनाने का ये नुस्खा मैं लाजवाब पेश कर रहा हूँ। दूसरी दवाई ये है कि आप माजूने आरद खुरमा 500 ग्राम में ले लें या 1000 ग्राम में ले लें, यानी 1 किलो वाली या आधा किलो वाली ले लें। लेने के बाद में आधा किलो यानी 500 ग्राम की अगर आपने ले ली है तो उसमें 125 ग्राम
लबूब कबीर जो पूरा एक डब्बा आता है, और 125 ही ग्राम में शबाब ख़ास। ये बिल्कुल तैयार शुदा दवाइयाँ हैं। ये 3 दवाइयाँ आपको अलहदा से लेनी है। कैसे इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। माजून आरद खुरमा 500 ग्राम, 125 ग्राम लबूब कबीर और 125 ही ग्राम शबाब ख़ास, इन तीनों दवाइयों को आपस में मिला दें और मिलाने के बाद 1 चम्मच ये भी आपको सुबह को इस्तेमाल करनी है नाश्ते के बाद, और शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। और वो जो पाउडर हमने आपको पहले बताया है वो नाश्ते से पहले इस्तेमाल करना है और शाम को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। और ये जो 3 दवाइयाँ हमने आपको बताई हैं, लबूब कबीर और शबाब ख़ास और माजून आरद खुरमा, इन तीनों को नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने के बाद 40 दिन परहेज़ के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप हमें दुआ में ज़रूर याद रखेंगे और कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह आप ज़रूर कुछ ना कुछ तहरीर हमारे लिए करेंगे। तो दोस्तों, ये दिल का राज था जो मैंने आपकी खिदमत में ज़ाहिर कर दिया। आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और आपका भाई, आपका दोस्त अगर वाकई इन अमराज में मुलव्विज़ है तो आप इन दवाइयों को उनको इस्तेमाल कराएं और हमारे लिए दुआएं खैर करें। और इंशाअल्लाह फिर हम किसी नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आएंगे। हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।